Dear students of class 10 BSAB, today we are going to study the fourth lesson from prose part, that is what is wrong with Indian films by Satyajit Ray. Firstly, we see the introduction of the author. Satyajit Ray, born on May 2, 1921, was a well-known film director of India. सत्यजीत रे, जिनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ, वे भारत के एक जाने माने फिल्म निर्देशक हैं, एक फिल्म निर्देशक थे. He earned international recognition for his talent in film making and direction. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई फिल्म निर्माण और निर्देशन में. जो उनके पास प्रतिभा थी, उस प्रतिभा के बल पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली. बेस्ट नोन फॉर हिज पाथेर पंचाली, अपराजिता, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी. ही वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, कैनिस एंड बर्लिन. सत्यजीत रे अपनी फिल्म पाथेर पंचाली, अपराजिता, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी से काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की, काफ़ी जाने जाते हैं. ही वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का भी सम्मान उन्हें मिला, खास करके विदेशों में वेनिस में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, कैनास में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और बर्लिन में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिल चुका है. रे यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स. रे अपनी फिल्मों के लिए वे स्वयं म्यूजिक तैयार करते थे. ही वॉज आल्सो ए स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर. वे कथा लेखक, चित्रकार और बुक डिजाइनर भी थे. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफर्ड ऑन हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री, एन ऑनर which very few people have received. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया. वह एक ऐसा सम्मान जो कुछ ही लोगों को मिला है, कुछ ही लोगों ने उसे हासिल कर पाया है. इन द प्रेजेंट एसे टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, he examines the nature of our films and points out their defects. In the present essay, वर्तमान निबंध जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह उनकी किताब आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स नामक जो किताब उनकी है, उससे लिया हुआ है, जिसमें वे अभी इस चीज़ का एग्जामिन करने जा रहे हैं, बताने जाना है, उल्लेख करने जा रहे हैं कि भारतीय फिल्म का नेचर कैसे रही है और उसमें क्या क्या कमियां हैं. ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट. वे हमेशा से भारतीय फिल्मों में जो कथा वस्तु है और उसका निर्देशन जो होता है और फिल्म बनाने का जो प्रक्रिया है और इसके जो गुण हैं, उसके हमेशा से वह क्रिटिकल रहे हैं, हमेशा से उसके समालोचक रहे हैं.
उसके निंदा करने वाले रहे हैं। सी हियर इन बॉक्स देयर आर 2 क्वेश्चंस you have to do in SW. See from here the main lesson. What is wrong with Indian films? One of the most significant phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form. One of the most significant phenomena in our time. सत्यजीत रे कहते हैं कि हमारे समय में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा। वह सिनेमा के विकास का रहा है। फ्रॉम ए टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। हमारी सिनेमा सदी की शुरुआत में बहुत ही छोटी स्थिति में एक यांत्रिक यंत्र से चलने वाली खिलौने की तरह थी। वह छोटी सी स्थिति से सदी के अंत तक ये सिनेमा सर्वाधिक शक्तिशाली और बहुआयामी कला का रूप बन गया। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और आज सिनेमा को वह सब सम्मान प्राप्त है जो किसी भी रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्राप्त है। इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शंस ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट मेजर एंड माइनर। इसमें आज कला के सभी रूपों का समावेश हो गया है। वह कला का पोएट्री फॉर्म हो, काव्य हो, कविता हो, म्यूजिक संगीत हो, पेंटिंग चित्रकारी हो, ड्रामा, नाटक, आर्किटेक्ट, वास्तुशिल्प एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स ऑफ मेजर एंड माइनर। छोटे बड़े जितने भी कला हमारे आसपास हैं, सब के सब हमारी भारतीय फिल्मों में अब बच रस गए हैं, उसके अंग बन गए हैं। सभी कलाओं को आज फिल्म आत्मसात कर लिया है। इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। शुरुआत में भारत में शुरू में बड़ा ही आश्चर्य तरीके से इसके प्रोडक्शन में रुचि ली गई। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907 एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913। पहली फिल्म 1907 में बनी और जो मुख्य फीचर फिल्म जो बनी, मुख्य फिल्म जो बनी वो 1913 में बनी। बाय द 20s इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। और 1920 आते आते हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा व्यवसाय करने की स्थिति में पहुंच गया। इट इज easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood, for that is a statistical fact। संसार को बताना यह आसान है हमारे लिए कि फिल्म प्रोडक्शन जो भारत में है वह उसका स्थान हॉलीवुड के बाद संसार में दूसरा स्थान है। और यह एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, यह एक सांख्यिकी तथ्य है कि भारतीय फिल्म हॉलीवुड के बाद दूसरा स्थान रखता है इस संसार में। कैसे? क्वांटिटेटिवली
संख्यात्मक रूप से, संख्या के रूप से, अधिक से अधिक फिल्म बनाने के रूप में। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, लेकिन क्या इसके गुणवत्ता के बारे में यही कहा जा सकता है कि संसार में हॉलीवुड के बाद भारतीय फिल्म की गुणवत्ता दूसरे स्थान पर है? शायद नहीं। व्हाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड, हमारे भारतीय फिल्मों को विदेशों में क्यों नहीं दिखाया जाता? इज इट सोलली बिकॉज इंडिया ऑफर्स ए पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स, क्या भारत केवल अकेले ही अपने ही प्रोडक्शन का, फिल्म प्रोडक्शन का संभावित मार्केट है, बाजार है? और आर वी जस्ट प्लेन असेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स, और क्या हम भारतीय अपने ही फिल्मों से शर्मिंदी हैं, शर्म महसूस करते हैं? टू एनीवन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स of the best foreign and Indian films, the answer must come easily. To anyone, किसी के लिए familiar with the relative standards of the best foreign and Indian film, किसी भी सर्वाधिक बढ़िया बेहतरीन विदेशी और भारतीय फिल्मों के जो तुलनात्मक स्तर है उससे परिचित रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए द आंसर मस्ट कम इजिली, इसका जवाब देना आसान है। लेट अस फेस द ट्रूथ, इस सत्य से चलिए हम सामना करें। देयर हैज़ एट बीन नो इंडियन फिल्म विच कुड बी acclaimed ऑन ऑल काउंट्स, कोई भी ऐसे भारतीय फिल्म अभी तक नहीं बनी है जिसको सभी गुणों से संपन्न माना जाए, सभी विशेषताओं से परिपूर्ण माना जाए। वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, जहाँ दूसरे देश फिल्म के मामले में जो उपलब्धियां हासिल कर ली हैं वहाँ हम केवल अभी कोशिश मात्र किए हैं, वो भी हमेशा ईमानदारी से नहीं। No doubt this lack of maturity can be attributed to several factors, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिपक्वता का अभाव इसके कारण हो सकते हैं। The producers will tell you about that mysterious entity, the mass, which goes in for this sort of thing. The technicians will blame the tools and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions. No doubt this lack of maturity can be attributed to several factors. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी फिल्मों में जो मैच्योरिटी का अभाव है, परिपक्वता का अभाव है, इसके कई कारण हैं। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटिटी, जो फिल्म निर्माता हैं वे विचित्र तरीके से इसके तत्वों के अभाव के दोषारोपण करते हैं। द मास विच गोज फॉर हिज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और सर्वसाधारण लोग वस्तुओं की कमी को मानते हैं। द टेक्नीशियन विल ब्लेम द टूल्स, और जो टेक्नीशियन है, तकनीकीकार हैं, वह भारतीय फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, औजार का दोषारोपण करते हैं। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड, और फिल्म निर्माता के मन में तो इतने अजूबे चीज़ें हैं जिसके बारे में वे अपना असमर्थता व्यक्त करते रहते हैं। बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशन, लेकिन ऐसी स्थिति में, इन परिस्थितियों में कहीं कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता है, पाया नहीं जा सकता है।
In India, it would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood. In India, भारत में, it would seem that, ऐसा लगता है कि the function concept of a coherent dynamical pattern existing in time, समय पर उत्पन्न होने वाले जो नाटकीय संबंध जो है, संबद्धता जो है, मौलिक कंसेप्ट से, विचार से, वाज जनरली मिसअंडरस्टैंड, शायद उसे समझा ही नहीं गया, उसे अच्छी तरीके से जाना ही नहीं गया. ऑफन बाय ए क्लियर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, मोमेंट वाज इक्वेटेड with action and action with melodrama, often by a clear process of reasoning. विचित्र प्रविधि, अक्सर प्रायः विचित्र प्रविधि, विचित्र है ना, तर्क के विचित्र रीजन सुझाया जाता है. अक्सर तर्क जो दिए जाते हैं वह विचित्र प्रोसेस के द्वारा दिया जाता है. मूवमेंट वाज इक्वेटेड विद एक्शन, मूवमेंट को ही अभिनय माना गया, अभी तक ऐसा ही हुआ. एन एक्शन विद मेलोड्रामा, और अभिनय को ही मान लिया गया कि यह भावपूर्ण नाटक है. द एनालॉजी विद म्यूजिक, म्यूजिक के साथ एक रूपता फेल्ड इन केस, इस मामले में असफल ही रहा है. बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवर्सेशनल, क्योंकि भारतीय म्यूजिक व्यापक रूप से क्या है, तत्कालिक होते हैं, तत्काल रचित होते हैं. अर्थात इधर फिल्म बनने वाली है, उसी समय उसके म्यूजिक रचे जाते हैं. इस तात्कालिकता के कारण, जल्दीबाजी के कारण, शायद इसके म्यूजिक में भी, भारतीय फिल्मों के म्यूजिक में भी खूबियाँ रह जाती हैं. डियर स्टूडेंट्स, I am going to stop this video here. Remaining part of this lesson in next video. And here given in box some questions. IJSW you have to do here. And there are 2 questions here also in the box. Up to here you have to do. And till then, that's all. Thank you very much.